दोस्तों, एक फ्लाइट थी जिसे जर्मनी से ब्राज़ील जाना था और उसे मात्र 18 घंटे लगने थे अपना ये पूरा सफ़र तय करने में। लेकिन उसको ये सफ़र करने में 35 साल लग गए। ये जो फ्लाइट थी 35 ईयर्स के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची। और उसके बाद इस फ्लाइट ने जब जर्मनी के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो जो नज़ारा लोगों के सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि उस फ्लाइट में 92 लोग थे, वो सभी मारे जा चुके थे और वो सभी कंकाल में बदल गए थे। यहाँ तक कि जो पायलट उसे उड़ा रहा था वो भी कंकाल बन चुका था। इस घटना से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि 35 साल तक वो प्लेन कहाँ रहा, प्लेन में सवार 92 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था, और एक मरे हुए पायलट ने उस प्लेन को ज़मीन पर सेफली कैसे लैंड कराया। तो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में ये रियल है या फेक। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को स्किप मत करना, इसे पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे हम टाइम ट्रेवल के बारे में। तो दोस्तों, 4 सितंबर 1954 को सैन डिएगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने, जिसका नाम था EWA 513, इसने पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में करीब 92 लोग सवार थे, जिसमें से 88 लोग पैसेंजर्स थे और 4 लोग थे क्रू मेंबर। इस फ्लाइट को अपना पूरा सफ़र तय करने में करीब 18 घंटे का समय लगने वाला था। लेकिन अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते समय इस प्लेन का अपने कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट टूट गया। ये प्लेन रडार से पूरी तरह से गायब हो चुका था। कंट्रोल सेंटर को लगा कि शायद ये प्लेन किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। ऐसे ही दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और साल गुजर गए, लेकिन इस प्लेन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सैन डिएगो एयरलाइंस की इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मिशन चलाए, मगर वो सभी फेल रहे। ना ही इस प्लेन के एक्सीडेंट की कोई सबूत मिल रहे थे और ना ही जमीन पर या समुद्र में ऐसे कोई पार्ट्स मिले थे जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये फ्लाइट कहाँ गायब हो गई है। समय गुजरता गया और 5 से 6 साल बाद लोग इसके बारे में भूल गए। अब इस घटना को 35 साल बीत चुके थे, लेकिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। इस दिन की सुबह पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया, जो तेजी से पोर्टो एलेग्रे के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम तक ये खबर पहुंची तो सभी ने अपना ध्यान इस प्लेन पर केंद्रित किया। लेकिन जैसे ही ये प्लेन नज़दीक आया तो सभी लोग एकदम हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने प्लेन पर सैन डिएगो एयरलाइंस लिखा हुआ पढ़ लिया था। लेकिन जब तक वो सैन डिएगो एयरलाइंस को बंद हुए 35 साल बीत चुके थे। फिर ये फ्लाइट बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती थी और अब तक कहाँ थी? सभी लोग इसी के बारे में सोचकर घबरा रहे थे और डर भी रहे थे। कंट्रोल रूम के लोगों ने उस प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। यह घटना जितनी उत्सुकता पैदा करने वाली थी उतनी ही डराने वाली भी थी। लेकिन अभी कंट्रोल रूम के लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह घटना और भी डरावना रूप लेने वाली है, जिससे उनके होश उड़ने वाले हैं। खैर, इसी बीच ये प्लेन पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जब पायलट से संपर्क करने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो वहाँ मौजूद लोगों ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे तैसे वहाँ के लोगों ने प्लेन का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो प्लेन के अंदर जाने के नाम से डरे हुए थे। लेकिन एक मन में जिज्ञासा भी थी कि आखिर प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। लोग हिम्मत करके जब प्लेन के अंदर गए तो अंदर का नज़ारा देख सभी लोग हैरान रह गए। प्लेन में जितने भी यात्री थे वे सभी कंकाल में तब्दील हो चुके थे, लेकिन सभी कंकाल अभी भी उसी हालत में थे जिस हालत में वो फ्लाइट 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ ही घंटों बाद गायब हुई थी। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। अब यहाँ के लोगों के मन में काफ़ी सवाल थे, जिनका जवाब लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग पायलट के दरवाजे की तरफ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हक्के बक्के रह गए। प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था, लेकिन पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर ही थे, जो बहुत चौंकाने वाली बात थी। ब्राज़ील की सरकार ने इस प्लेन की खबर और पूरी रिसर्च की जानकारी बहुत ही गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना आ पाए, और जो कि हुआ भी। किसी को भी इस प्लेन की पूरी और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। जब ब्राज़ील सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया दिखाया गया तो कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया, जिसमें से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे आगे थी। ये इन्वेस्टिगेटर ये जानने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाने लगे थे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था
आखिर उस घटना में ऐसे कौन कौन से राज छुपे हुए थे कि पैरानॉर्मल एजेंसी और ब्राजील सरकार बाहर नहीं लाना चाहती थी। उस समय काफ़ी मशहूर पैरानॉर्मल एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर पोल्से एटले। ये घटना उनकी नज़रों से भी नहीं बच पाई। इस घटना ने उनका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने फैसला किया कि इस घटना के सारे राज दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। लेकिन डॉक्टर पोल्से एटले और बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर दुनिया के सामने सिर्फ एक ही थ्योरी ला पाए, जिसके मुताबिक फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम बबल में प्रवेश कर गई थी और 1989 के काल में पहुंच गई। अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम ट्रेवल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ये अद्भुत यात्रा हुई। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल था जो कि किसी भी थ्योरी को गलत साबित कर सकता था, क्योंकि एक पल को मान भी लें कि फ्लाइट टाइम ट्रेवल बबल में इंटर हुई और 1989 में पहुंच गई। लेकिन 1989 में पहुंचने के बाद फ्लाइट के पायलट का कंकाल उसे लैंड कैसे करा सकता था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को महज एक काल्पनिक कहानी बताते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस घटना के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।